से पहले रुक करते हैं एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनाव, कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर टिकट के लिए मांगे आवेदन। अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप। गया जंक्शन पर अचानक बजा सायरन, मॉक ड्रिल से मचा हड़कंप। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, 8 साल की नीलांजना सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। ऑपरेशन सिंदूर पर तेजस्वी यादव का बयान, सेना पर गर्व, मीडिया को दी संयम की सलाह। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव, कांग्रेस ने सभी 243 सीटों पर टिकट के लिए मांगे आवेदन। जी हां, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर टिकट के इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। पार्टी ने इसके लिए एक QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इस कदम से सहयोगी दलों, RJD और वामपंथी पार्टियों में असमंजस की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस ने इसे बिहार परिवर्तन की दिशा में कदम बताया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे मुख्यमंत्री, कार्यकर्ताओं में मचा हड़कंप। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे, जिससे वहां कार्यकर्ताओं और नेताओं में हड़कंप मच गया। उस वक्त प्रवक्ताओं की बैठक चल रही थी। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह भी मौजूद थे। नीतीश कुमार ने कहा कि यह सब हमने ही करवाया है। लल्लन सिंह ने सेना की कार्रवाई पर कहा कि हमें गर्व है, सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया जंक्शन पर अचानक बजा सायरन, मॉक ड्रिल से मचा हड़कंप। जी हां, गया जंक्शन पर गुरुवार को अचानक सायरन बजने से हड़कंप मच गया। राहत और बचाव के लिए GRP, RPF और NDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। बाद में पता चला कि यह रेलवे और NDRF द्वारा एक मॉक ड्रिल थी। डिप्टी कमांडेंट सुतेन मणि मिश्रा ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य रेल दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और समन्वित बचाव कार्य सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, 8 साल की नीलांजना सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी। जी हां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में मुजफ्फरपुर की 8 साल की नीलांजना शर्मा सबसे कम उम्र की प्रतिभागी बनी। टेबल टेनिस खिलाड़ी नीलांजना ने 3 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू की थी। उनके पिता और कोच निरंजन शर्मा खुद एक स्पोर्ट्स टीचर हैं। नीलांजना ने कहा, वे सिर्फ एक खेल से प्यार करती हैं और भारत के लिए खेलने का सपना देखती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑपरेशन सिंदूर पर तेजस्वी यादव का बयान, सेना पर गर्व, मीडिया को दी संयम की सलाह। जी हां, भारत पाक तनाव के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा में सेना का योगदान अमूल्य है और हम सबको उस पर गर्व है। साथ ही उन्होंने मीडिया से अपील की कि ऐसे समय में संयम बरते और देश हित में रिपोर्टिंग करे। तेजस्वी बोले, देश है तभी हम हैं, जब बात देश की हो तो हम सब एक हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार भारत नेपाल बॉर्डर पर 4 चीनी नागरिक गिरफ्तार, रक्सौल से घुसपैठ की कोशिश। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के चलते हाई अलर्ट पर चल रहे भारत नेपाल सीमा पर रक्सौल बॉर्डर से अवैध घुसपैठ की कोशिश करते 4 चीनी नागरिक पकड़े गए। SSB और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई। चारों चीन के हुनान प्रांत के निवासी हैं और उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिली। मोतिहारी SP ने बताया कि मामले की जांच जारी और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में नीरा उत्पादन को बढ़ावा, 2 लाख ताड़ के पेड़ चिन्हित, 20,000 टैपर्स को मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख ताड़ के पेड़ चिन्हित किए हैं। अप्रैल से जुलाई तक चलने वाली इस योजना से 20,000 टैपर्स को रोजगार मिलेगा। नालंदा, गया, मुजफ्फरपुर और वैशाली में सबसे अधिक टैपर्स चिन्हित किए गए हैं। टैपर्स को लाइसेंस और सत्यापन जीविका के माध्यम से किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्पोर्ट्स की एंट्री, मेजबान बिहार का दबदबा। जी हां, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पहली बार स्पोर्ट्स को डेमो गेम के रूप में शामिल किया गया। BGMI, फुटबॉल, स्ट्रीट फाइटर 6 और शतरंज जैसे गेम्स में 8 राज्यों ने भाग लिया। मेजबान बिहार ने BGMI में पहला और तीसरा स्थान पाकर शानदार प्रदर्शन किया। यह कदम भारत में स्पोर्ट्स को पारंपरिक खेलों जैसी मान्यता देने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सक्षमता तृतीय परीक्षा 10 मई को नहीं, परीक्षा स्थगित, नई तारीख जल्द। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 10 मई को आयोजित होने वाली सक्षमता तृतीय परीक्षा 2025 अब स्थगित कर दी गई है। बोर्ड ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। परीक्षा अब मई के अंतिम सप्ताह में संभावित है। इसमें 30,221 नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में 2.5 घंटे की अवधि की होगी। नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर निगरानी वीज़ा नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू। जी हां, बिहार में रह रही पाकिस्तान की 28 महिलाओं पर पुलिस की सख्त निगरानी शुरू की गई है। इन महिलाओं को वीज़ा नवीनीकरण के लिए दोबारा आवेदन देना होगा। अगर प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी पाई गई तो उन्हें देश छोड़ना पड़ सकता है। ये कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से उठाया गया है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े अलर्ट के बीच।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बागेश्वर बाबा और अनिरुद्धाचार्य का आगमन। मुजफ्फरपुर में होगा विष्णु महायज्ञ। जी हां, बिहार के मुजफ्फरपुर में 19 मई से विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में बागेश्वर बाबा 20 मई को और अनिरुद्धाचार्य 23 मई को दरबार लगाएंगे। न्यू बाईपास 4 लेन मधौल कांटी में होने वाले इस महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। कथा प्रेमियों के लिए यह एक विशेष आध्यात्मिक अवसर होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। समस्तीपुर में बैंक से 4.5 करोड़ के आभूषण और 15 लाख नकद की लूट, हथियारबंद बदमाश फरार। जी हां, बिहार के समस्तीपुर जिले में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की काशीपुर शाखा में बुधवार सुबह 11:30 बजे 7-8 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। नकाब और हेलमेट पहने बदमाशों ने बैंक से करीब 4.5 करोड़ के आभूषण और 15 लाख रुपए नकद लूट लिए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इलाके में सघन छानबीन चल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बनेंगे नए बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर। 33,000 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। जी हां, बिहार के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की 33,000 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें 2 और 4 लेन की सड़कें, नए बाईपास और अनीसाबाद एम्स एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि 18 से 19,000 करोड़ की योजनाओं की DPR तैयार है और कार्य जल्द शुरू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया जंक्शन पर CBI का बड़ा ऑपरेशन। 7.92 करोड़ की रिश्वत और चोरी के आरोप में सीनियर इंजीनियर पर केस दर्ज। यहां गया जंक्शन पर CBI ने रेलवे सामग्री की खरीद में भारी घोटाले का खुलासा करते हुए मंगलवार को करीब 6.5 घंटे तक ऑपरेशन चलाया। छापेमारी में रेलवे सतर्कता टीम भी शामिल रही। सीनियर सेक्शन इंजीनियर रामराज चौधरी, हेल्पर राजेश कुमार और एक अज्ञात व्यक्ति पर 7.92 करोड़ रुपए का रिश्वत वसूली और रेलवे सामग्री की चोरी का आरोप है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। देशभक्ति की मिसाल, मॉक ड्रिल के लिए दूल्हे ने रोकी बारात। जी हां, पुणे के सुशांत कुशवाहा ने नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल के चलते अपनी बारात 2 घंटे देर से रवाना की। ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारत पाक तनाव के कारण सीमांचल में मॉक ड्रिल हो रही थी। देश हित को प्राथमिकता देते हुए दूल्हे ने बारात रोक दी, जिससे दुल्हन पक्ष को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। यह घटना देशभक्ति और जिम्मेदारी की अनोखी मिसाल बन गई है। बिहार की ऐसी ही ताज़ा बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।